दोस्तों, इससे पहले कि आज मैं आप लोगों के सामने इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म यानी कि सरदार उधम सिंह का रिव्यू रखूं, कि उससे पहले मैं आज अपने बॉलीवुड के उन बड़े बड़े मेकर्स से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा जो कि भैया बायोपिक फिल्में बनाते हैं या फिर बना चुके हैं या फिर बनाने वाले हैं या फिर वो किसी रियल इवेंट पर कोई फिल्म बनाने वाले हैं। तो भैया उस फिल्म को बनाने से पहले उनको एक बार सरदार उधम सिंह को ज़रूर देख लेना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हो जाएगा कि भैया एक बायोपिक फिल्म को कैसे बनाना चाहिए, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और भाई उस फिल्म को किस तरीके से ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो इस मामले में उनका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन होगा और उनके माध्यम से भी हमें एक अच्छी फिल्म सिनेमाघर में देखने को मिल सकती है। यानी कि भैया सरदार उधम सिंह इस साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है मेरे भाई, मेरे हिसाब से। और भैया इस फिल्म ने एक ऐसा लैंडमार्क तय कर दिया है जिसको देखने के बाद अब बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स भी ये सोचेंगे कि भैया वो भी ऐसी फिल्में बनाएं। यानी कि जब आप सरदार उधम सिंह को देखोगे तो आपके दिल से खुद ब खुद ये आवाज़ निकलेगी कि भाई क्या बॉलीवुड आजकल ऐसी फिल्मों पर काम कर रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे बॉस, ये फिल्म किसी भी एंगल से ऐसी लग ही नहीं रही है कि भैया इस फिल्म को बॉलीवुड के मेकर्स ने बनाया है। तो दोस्तों वाकई में सरदार उधम सिंह ने दिल जीत लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस फिल्म के रिव्यू को। लेकिन इससे पहले कि इस फिल्म का रिव्यू मैं आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं इस फिल्म के टीम के बारे में आपको बताना चाहूंगा जिन्होंने इतनी बेहतरीन फिल्म को बनाया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि सुजीत सरकार सर की। तो दोस्तों वाकई में सुजीत सरकार सर ने इस फिल्म को बहुत ही बेहतरीन लेवल पर बनाया है। यानी कि भैया मैं एक ही बात कहना चाहूंगा उनको लेकर कि वो इस फिल्म को जी गए हैं। यानी कि उन्होंने इस घटना का चित्रण जिस तरीके से हम लोगों के सामने किया है वो पूरी तरीके से जीवंत है मेरे भाई। यानी कि मैं एक बात कहना चाहूंगा सुजीत सरकार सर के लिए कि वो इस घटना को अपने अंदर में फील किए होंगे, तभी वो उस फीलिंग को हम लोगों के सामने इतनी बेहतरीन तरीके से रखने में कामयाब हुए हैं। यानी कि जब आप इस फिल्म को देखने बैठोगे तो ये फिल्म आपको शुरू में थोड़ी सी बोरिंग लगेगी, लेकिन जैसे जैसे इस फिल्म का ग्राफ आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इस फिल्म की पकड़ जो है वो मजबूत होती जाती है और अंत में ये फिल्म आपके दिल में कुछ इस कदर उतरेगी कि भाई इसके बाद बॉलीवुड की अगर कोई भी बायोपिक फिल्म आपके सामने आएगी तो भैया आप उस फिल्म का तुलना इस फिल्म से जरूर करोगे कि क्या ये फिल्म सरदार उधम सिंह के आजू बाजू भटकती नजर आ रही है। यानी कि भैया इस फिल्म का मेकिंग इतने बेहतरीन लेवल पर किया है सुजीत सरकार सर ने। यानी कि उन्होंने इस फिल्म का जो प्रेम सोचा होगा, उस इंसिडेंट को जो फील किया होगा, जो जलियांवाले बाग के घटना को उन्होंने जिस तरीके से हम लोगों के सामने रखा है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने कई सारी ऐसी फिल्में देखी है जिसमें जलियांवाले बाग के कांड को दिखाया गया था कि किस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत ने खूनी खेल खेला था जलियांवाला बाग में। और उस इंसिडेंट को मैंने कई सारी फिल्मों में देखा है, लेकिन इस फिल्म में जिस तरीके से उस इंसिडेंट को फिल्माया है सुजीत सरकार ने, वो जीवंत कर दिया उन्होंने। यानी कि जब आप उस सीन को देखोगे कि किस तरीके से जनरल डायर अपने लोगों के साथ, अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचता है और उसके बाद बिना कुछ सोचे समझे लोगों को बचने का मौका ना देते हुए, उनसे ना बात करते हुए सीधा फायरिंग का आदेश देता है कि भैया मार दो सबको। और उसके बाद जो हुआ था वहां पर, उस दर्द को, उस फीलिंग को जीवंत कर दिया। ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। यानी कि मैं यहां पर सबसे पहले तो 5 स्टार देना चाहूंगा और मैं बोलना चाहूंगा भैया 5 ही होता है, लेकिन मैं तो यहां पर बोलूंगा 5 में 10 स्टार देना चाहूंगा सुजीत सरकार सर को, कि उन्होंने इतना बेहतरीन डायरेक्शन किया है। अब इसके बाद यहां पर मैं एक और इंसान की चर्चा आप लोगों के सामने करना नहीं भूलूंगा और वो है इस फिल्म के डीओपी यानी कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं अविक मुखोपाध्याय की, जिन्होंने इस फिल्म का सिनेमेटोग्राफी इतने बेहतरीन तरीके से किया है कि उसकी आप जितनी भी तारीफ करोगे वो कम है। यानी कि भैया उनके सिनेमेटोग्राफी की वजह से ये फिल्म बॉलीवुड की लग ही नहीं रही है मेरे भाई। उन्होंने अपनी बेहतरीन फोटोग्राफी की मदद से, यानी भैया उन्होंने जो कैमरा वर्क किया है ना इस फिल्म में, वो आउट ऑफ द बॉक्स है। यानी कि उस दौर को उन्होंने जीवंत कर दिया मेरे भाई, जीवंत कर दिया है। उन्होंने इंग्लैंड को जिस तरीके से दिखाया है अपने कैमरे के माध्यम से, वो आउट ऑफ द बॉक्स है मेरे भाई।
जबरदस्त जबरदस्त। और उसके बाद यहां पर आर्ट डायरेक्टर की भी बात हमें करनी चाहिए, जिन्होंने इस फिल्म का आर्ट डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है, तो वो है प्रदीप जाधव। उसके बाद इस फिल्म के जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है यानी कि वीरा कपूर डी, उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन काम किया। और भाई इन लोगों के नाम मैं आप लोगों के सामने क्यों रख रहा हूं, तो भैया जब आप कोई बायोपिक फिल्म देखते हो तो भैया उस फिल्म में आप क्या खोजते हो, वो डिटेलिंग। जिस दौर की कहानी को हम लोगों के सामने रखा जा रहा है, क्या वो डिटेलिंग इस फिल्म में देखने को मिल रही है। तो यहां पर ये बात मैं 101% आप लोगों को कहना चाहूंगा कि भैया वो डिटेलिंग इस फिल्म में पूरी तरीके से दिख रहा है, यानी कि किसी भी मामले में ये फिल्म कमजोर नहीं है। चाहे हम बात करें डायरेक्शन की, चाहे हम बात करें सिनेमेटोग्राफी की, और उसके बाद अगर हम बात करें एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट की, यानी कि भैया विकी कौशल ने अपने बेहतरीन एक्टिंग के माध्यम से ये बात पूरे बॉलीवुड को बता दी है कि भैया आने वाले वक्त में उनका मुकाबला करने के लिए बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को सोचना होगा। यानी कि भैया उनके अंदर में जो एक्टिंग का स्किल है वो कूट कूट कर भरा है मेरे भाई, और वो किसी भी किरदार में खुद को ढालने में कामयाब हो सकते हैं। यानी कि एक्टिंग के मामले में पछाड़ना नामुमकिन है, और भाई उन्होंने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से ये बात साबित की है। और उसके बाद अगर हम बात करें भैया इस फिल्म की कहानी की, तो नो डाउट ये फिल्म इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म है। यानी कि सरदार उधम सिंह के उस स्ट्रगल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहली बार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से दिखाया गया है हम लोगों को। यानी कि अगर हम बात करें सरदार उधम सिंह के क्रांतिकारी विचारों की, तो भैया उनके चैप्टर को हमारे इतिहास के पन्नों में ज्यादा जगह दिया ही नहीं गया। यानी कि भैया उनको तो हमारे इतिहास के पन्नों में क्रांतिकारी बताया ही नहीं गया है कि भैया सरदार उधम सिंह ने जो बलिदान दिया भारत माता के लिए, उनके इस वीर गाथा को सही तरीके से हमें बताया ही नहीं गया। और यहां पर हमें सैल्यूट करना चाहिए सुधीर सरकार को कि उन्होंने सरदार उधम सिंह के उस स्ट्रगल को, उस फ्रीडम फाइटर वाले सोच को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों के सामने रखे हैं। तो दोस्तों नो डाउट इस फिल्म की कहानी भी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस फिल्म को फिल्माया भी गया है। और उसके बाद इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं उन लोगों ने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है अपना काम। यानी कि इस फिल्म का जो स्टार कास्ट है वो किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें यहां पर सरदार उधम सिंह के किरदार में नजर आने वाले विकी कौशल की, या फिर उन ब्रिटिश कलाकारों की, उन्होंने भी इस फिल्म में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, और उन लोगों की मेहनत की वजह से यह फिल्म इतनी बेहतरीन बनकर हम लोगों के सामने आई है। तो दोस्तों यहां पर मैं इस फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने रिवील नहीं करने वाला हूं, और वैसे भी इस फिल्म की कहानी में ऐसा कुछ भी छुपाने वाला नहीं है। यानी कि इस फिल्म की जो कहानी है वो जलियांवाला बाग के कांड के ऊपर आधारित, कि किस तरीके से जनरल डायर ने खूनी खेल खेला था जलियांवाला बाग में, और उसका बदला उधम सिंह ने जाकर लिया था लंदन में। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि आप इस फिल्म को देखना मत भूलिएगा। और भाई ये फिल्म इत्तेफाक से सिनेमाघर में रिलीज नहीं हो पाई। अगर ये फिल्म सिनेमाघर में रिलीज होती तो भैया ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित होती, लेकिन ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म यानी कि Amazon प्राइम पर रिलीज हुई है। तो दोस्तों यहां पर मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा 5 में 10 स्टार। यानी कि यह फिल्म किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। और यहां पर अंत में मैं एक बात उन लोगों से जरूर कहना चाहूंगा जो कि भैया मसाला फिल्मों को देखने की आदी है, वो बॉलीवुड की फिल्मों में गाना, नाचना, बजाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर एक्शन ड्रामा और उसके अंदर भारी भारी डायलॉग सुनना चाहते हैं, तो उनको इस फिल्म में ये सारी बातें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, वो सरदार उधम सिंह की जीवनी को देखना चाहते हैं, उस रियल इंसिडेंट को समझना चाहते हैं कि किस तरीके से सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग का बदला लिया जाकर लंदन में, तो भैया उस कहानी को अगर आप देखना चाहते हो तो आपको इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार रिजेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।